दोस्तों कैसे हैं। आज हम आप सभी जानेंगे जो है हाथों हाथ जो है कब्जा कैसे बनेगा, नया कानून जो है क्या बना हुआ है। हालांकि जो है जमीन से कब्जा जो है हटवाना अब आसान हो चुका है, क्योंकि नया कानून जो है आ चुका है। अगर आपकी जमीन पर किसी ने जो है कब्जा करके रखा हुआ है, तब आप जो है उस कब्जे को हाथों हाथ जो है कैसे हटवा सकेंगे नए कानून की मदद से। और नए कानून जो है आपकी सहायता जो है किस प्रकार करेगी, वो खेत की जमीन हो या खाली प्लॉट हो या फिर कोई भी मकान अगर यदि बना लिया है, आपने किसी को जो है किराए पे दे रखा था तो उसने जो है कब्जा कर लिया है, तो जो है आपको हाथों हाथ जो है खाली करवाने होंगे। नए तरीके जो है आए हुए नए तरीके का इस्तेमाल आप कैसे करेंगे, कौन से सेक्शन से हैं। देखिए, आप अगर पुलिस स्टेशन से खाली जो है करवाना चाहते हैं, तब जो है वहां पे जो है एक नया तरीका आया हुआ है। जैसे कि अगर आप एसडीएम ऑफिस से जो है खाली करवाना चाहते हैं, तो आपकी जमीन पर कब्जा जो हुआ वहां से जो है हट जाएगा। अगर जो है आप कोर्ट की मदद से कब्जा हटवाना चाहते हैं, तो यहाँ पे जो है आपकी जमीन का कब्जा जो है तुरंत हट जाएगा। सबूत जो है आपको वहां पर देना होगा। बहुत कम टाइम में जो है आपको सहायता मिलेगी। अपने अपने जो है फायदे देखो, अगर आपकी जमीन के ऊपर किसी ने कब्जा करके बैठा हुआ है, चाहे आपकी जमीन कोई भी खाली प्लॉट हो, खेत हो, मकान वगैरह बना हुआ है, जिसको आपने जो है किराए पे दे रखा था और वे जो है खाली नहीं कर रहा है, तो उसको जो है नहीं छोड़ रहा है, तो आपकी जमीन पे जो है वो कब्जा करके बैठ गया है, तब आपको करना क्या है कि जो है जमीन आपकी थी जहाँ पे जो है कब्जा हुआ है, उस एरिया का जो पुलिस स्टेशन है वहां पे आपको जाना चाहिए और एक कंप्लेन जरूर करनी चाहिए। समय रहते ही आपको कंप्लेन करना पड़ेगा, जैसा कि 12 साल का कानून आप सभी को मालूम होगा। नई धारा जो है बना दी गई है, जैसे कि BNSS 173 के तहत जो है शिकायत दर्ज करनी पड़ती है उसके खिलाफ में, जिसने कब्जा करके बैठा हुआ है। अब फायदा ये होगा, नया कानून का 3 दिन में जो है फिर आपको FIR देखने को मिल जाएगी। 3 दिन में उसके ऊपर जो है कार्रवाई होना स्टार्ट हो जाएगी और जो है मुकदमा उनके ऊपर बनेगा, ना कि जो है वो 329 के सेक्शन 329 के 3 के तहत एक नया कानून जो है धारा बना दी गई है BNSS की, जो है 3 महीने की सजा और जो है 5,000 तक का जो है फाइन, यानी कि बहुत जो है जल्द उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और ज्यादा समय से यदि कब्जा किया हुआ तो फाइन ज्यादा बढ़ भी सकता है। और आपके जमीन के ऊपर जो कब्जा किया हुआ उन लोगों ने करके रखा हुआ है, वो कब्जा भी जो है हट जाएगा और उनको जो है सजा भी मिल जाएगी। अगर जो है आप पुलिस की मदद लेते हैं, तो इसके अलावा जो है अगर आपने कोई भी घर किसी को किराए पे दे रखा था और वो किराएदार अब जो है घर छोड़ना नहीं चाहता, तब ऐसे में जो है अगर आप उसके ऊपर जो है कार्रवाई करना चाहते हैं, तो पुलिस की मदद से देखो इसको जो है अगले फायदे आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि जो है इनके तो जो है ज्यादा बहुत ज्यादा जो है फायदा है। यहाँ पे जो है फिलहाल आपकी जो है पुलिस स्टेशन की जो हम बात कर रहा हूँ, अगर आप उसके पुलिस स्टेशन के ऊपर जो है पुलिस अगर जो है उसके ऊपर कार्रवाई करना चाहेगा, तब यहाँ पे जो है जाना जाता है कि इसी सेक्शन के तहत जो है फिर आपको क्या करना होगा, 2 धाराएं वहां पे लगवा देनी है। वो जो 2 धाराएं बनी हुई है नए कानून जो है, एक तो जो है BNSS 316 की 2 के तहत अगर ऐसा जो है किराएदार आपके मकान खाली नहीं करता है, तब जो है उसके ऊपर 316(2) जो है तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। पुलिस स्टेशन के अंदर ही जो है 5 साल की सजा का प्रावधान कर दिया गया है। और एक मुकदमा भी जो है आप दर्ज करवा सकते हैं इसी सेक्शन के धारा में, जो है 318 के 4 के तहत जो है इसमें 7 साल तक की जो है सजा है। ये स्पेशली जो है किराएदारों के लिए बनाई गई है, यानी 318 के जो है 4 के तहत जो है 7 साल की सजा दिया गया, खास करके जो है यह मकान मालिक के लिए। सामने पहले बताया था, जो पहले आता है कि छोटा सा मुंह लेके जो है किराए पे मकान लेने के लिए, बाद में जो है मकान खाली नहीं करते हैं, कब्जा करके बैठ जाते हैं, तो ऐसे में कब्जा करने वाले के लिए जो है एक स्पेशल जो है धारा बनी हुई है, 5 साल की सजा, 7 साल की सजा और 3 साल यानी 3 महीने तक का जो है सजा। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, पुलिस स्टेशन में उनके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन अगर जो है आपको लगे कि जो है नहीं, पुलिस जो है वही है, कानून तो बदल गया है, पुलिस वही है, पुलिस नहीं बदली है, तो ऐसे में जो है अगर आप चाहो तो एरिया का जो SDGM है वहां पे जो है जाके आप कार्रवाई कर सकते हैं। इसका जो है अलग फायदा आपको देखने को मिलेगा, वह समय समय पर जो है बदलते रहता है। इसका फायदा ये है कि अगर आपको SDM से जो है हेल्प चाहिए, वहां पे जो है आपको शिकायत करनी चाहिए, तो एक नई धारा जो है BNSS 164 के तहत जो है जाके आपको शिकायत दर्ज करनी पड़ेगी। एरिया में मेरी जमीन है, कोई जो है मेरी जमीन के टुकड़ा पर जो है कब्जा करके बैठा हुआ है, मेरा कोई भी जो है खाली प्लॉट है या खेत है उसके ऊपर किसी भी तरीका से कब्जा कर लिया है, मेरी जमीन को दबा लिया है,
तो उसको जो है खाली करवाया जाए। और जो है दबाने वाला जो इंसान है, वो इंसान ऐसे में जो है एसडीजेएम क्या करेगा कि जो है इस धारा के तहत आपसे आपकी जमीन का पेपर जो है मांगा जाएगा, सबूत जो है आपसे लिया जाएगा, जमीन की सारी कागजात आपसे ली जाएगी, उससे उस बंदे को जो है बुला लिया जाएगा, वहां पे दोनों को जो है आमने सामने करके जो है यह डिसीजन लेगा कि जो है जिसके पास जमीन का पेपर है मिले उसको जो है जमीन दिलवाया जाए। सामने वाले को जो है वार्निंग दी जाएगी कि अब तू जो है जमीन के ऊपर पांव नहीं रखेगा। नया कानून जो है कहा गया है कि मैं बता रहा हूं कि जो है कानून कह रहा है सामने वाले को वार्निंग देगा कि भाई मेरे ये जमीन जो है इस इंसान ने जो है इसके ऊपर जो है कब्जा करके बैठा हुआ है, जिसके पास जो है पेपर भी नहीं है। अब जो है वो वहां पर बताएगा कि जो है पेपर इस जमीन का जो इसके पास है, अब जो है कब्जा आप छोड़ दीजिए इसके जमीन पर। यह साबित हो चुका कि यह जमीन जो है इन्हीं का है, आपका नहीं है। और जो है अगर वो पांव वहां पर रखेगा तो उसके ऊपर जो है 163 के तहत जो है ऑर्डर देकर बोल देगा कि जो है नई धारा जो है बनाई गई है स्पेशल, इसके तहत जो है ऑर्डर देगा कि जो अगर तूने इस जमीन पर जो है पांव रखा तो जो है 6 महीने तक का आपको जेल हो सकती है। मैं तेरे को जो है 163 के ऑर्डर देता हूं। अगर जो है वो 163 का ऑर्डर देने के बाद भी जो है उस जमीन पर ऊपर जो है कब्जा करके बैठा हुआ है तो जो है किराए की जमीन थी, यानी कि जो है अब मकान में किसी को जो है किराए पे दे रखा है, तो यदि किसी ने आपके खेत को जो है दबा रखा है या फिर जो है काट लिया है, ऐसे में जिसने भी जो कांड किया है उसको वार्निंग दी जाएगी 163 के तहत अब दोबारा जमीन पर पांव नहीं रखे। अगर जो है उसने उस जमीन पर पांव रख दिया तब जो है एक नई धारा बीएनएसएस का जो है 223 ये स्पेशल धारा जो है बनाया गया है। 6 महीने की जो है सजा, सिर्फ पांव रखने की सजा जो है। और अगर यदि जो है ज्यादा दिन तक रहेगा तो उसको जो है वहां पर कुछ दंड स्वरूप जो है अमाउंट भी देना पड़ेगा। अब कोर्ट की जो है अलग कार्रवाई होती है। देखिए हम लोग जो है मेहनत करते रहते हैं सिर्फ जो है इस उम्मीद की जानकारी में, जेन्युइन जानकारी है, ना कि जो है आप लोग तक पहुंच जाए। अगर आप जो है ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको जो है धीरे धीरे कानून की समझ जो है हो जाएगा। इंडिया में जो है क्या होता है कि बहुत दिनों तक किसी ने कब्जा करके रखा हुआ तो उस पर जो है फैसला नहीं दिया जाता है, जो है उसको टालते टालते जो है डेट पर डेट जो है दिया जाता है, आदमी लोग परेशान हो जाता है, फिर उस जमीन को जो है छोड़ दिया जाता है। अगर जो है आपकी जमीन के ऊपर किसी ने कब्जा करके रखा हुआ है और आप सोच रहे हैं कि नए कानून का जो है फायदा उठाओ, तो थोड़ा जो है बहुत सा आपको जो है वेट कर सकते हैं। इसके लिए जो है आपको ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट जो है उस जमीन से कब्जा मुक्त हाथों हाथ करवा सकते हैं इस कानून के तहत। इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी हासिल कर लीजिए, उसके बाद जो है उसको वहां से हटाने का प्रयास कीजिए। मैं बता दूं कि कोर्ट का मेथड देखिएगा, कोर्ट में जो है कैसे कार्रवाई होती है। अगर आपको जो है कोर्ट में कार्रवाई करवानी है तो जो है 2 तरीके में आपको बता देता हूँ। कोर्ट यानी कि टोटल आपके पास जो है 4 तरीके हो गए, यानी कि जो है एक 5वां तरीका जो है मेरे तरफ से मैं आपको बता रहा हूँ, शायद आपको पसंद आ जाए। कोर्ट में 2 तरीके से जो है बता देना। पहला तरीका जो है कि अगर आप अपनी जमीन के ऊपर से कब्जा जो हटवाना चाहते हो उसको टाइम जो है बताऊंगा, जैसे कि भाई रुक जाओ थोड़ा सब्र रखो, आपको जो है लग रहा है कि ये टाइम जो है कितना लगेगा, टाइम बहुत कम लगेगा, फिक्स दिया जाएगा, वेट करो, थोड़ा सब्र रखो। पहला तरीका जो है मैं बता दूं, अगर आप जो है प्यार से किसी मैटर को सुलझा लेते हैं तो जो है अच्छी बात है, अगर प्यार से सुलझ गया तो, और नहीं सुलझता प्यार से तो जो है आपको करना क्या पड़ेगा कि सिविल, अगर आप जो है सिविल में जाना चाहते हैं सिविल के तहत, तो उसके ऊपर आप जो है सूट फाइल करना चाहते हैं तो ऑर्डर नंबर 39(1) के और 2 के तहत जो है आप कर सकते हैं सूट फाइल। तो ऐसे में जो है जो इंसान जो है मेरे खेत की जमीन को दबा लिया है, मेरे प्लॉट के ऊपर जो मकान बना लिया है, तो उसको जो है अतिक्रमण कर रखा है, तो जो है मेरा किराया, मेरा मकान का एग्रीमेंट जो है खत्म होने के बाद भी जो है खाली नहीं कर रहा, दादागिरी दिखा रहा है, यहाँ पे जो है कार्रवाई कर सकते हो। यदि वो प्यार से छोड़ देता है तो अच्छी बात है, यदि नहीं छोड़ता है तो आपको जो है कोर्ट में एक धारा जो है बना दिया गया बीएनएस 223 और 223 पर जो है ना अलग कानून है। माय डियर जो है जो भी बीएनएसएस का है वहां पे जो है 2 अलग कानून है, उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। तो जो है 223 अगर जो है अलग अलग धाराएं, इस धारा के तहत जो है आप क्या कर सकते हैं कि आपकी नजदीकी जो मजिस्ट्रेट कोर्ट है उस जमीन को आपके नजदीक में एक आवेदन देना है, सूट जो है फाइल करना है, तब जाके आपके ऊपर उसके ऊपर जो कार्रवाई किया जाएगा। और माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर जो है आपको निकालना पड़ेगा कि इस तरह के केस में जो है किस प्रकार का जो है फैसला सुनाया गया है, वही फैसला जो है आपके ऊपर में भी सुनाया जाएगा। लेकिन वो जो है जजमेंट आपके पास होना बेहद ही जरूरी है,
तब जाके जो है मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं। 329 का जो है इसमें 3 महीने और 5,000 तक की जो है सजा होती है। 316 का जो है 2 यानी 318 का जो है 4 वाली धाराओं के तहत आप वहां पर जाके उसके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं। वहां पे जो है आपको जाना है, उसका फायदा आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर जो है एक धारा और जोड़ दी गई है 332 और कह दिया गया कि जो इंसान कोर्ट में आएगा ना, उसको जो है 180 दिन के अंदर जो है उसका समाधान किया जाएगा। कोर्ट क्या करेगा कि उसको खाली करवाने की पूरी कोशिश करेगी। 180 दिन में आपका समाधान हो जाएगा। यह कानून के अंदर जो है लिखा हुआ है। यह कुछ जो है जानकारी थी जमीन कब्जा के संबंधित। इसके अलावा अगर आपके पास जमीन के आपके ऊपर जो है कब्जा कर लिया जमीन के ऊपर आपका, तो जो है आपको जान से मारने की भी धमकी देता। अगर तूने जो है कोई कोर्ट कचहरी या किसी पुलिस को जो है बताया तो तेरे को जो है टपका दूंगा, इस तरह की बात बोलता है तो ऐसे में आपको जो है उसके ऊपर एक धारा और लगाना है 351 की 2। इसमें जो है 2 साल तक सजा का प्रावधान किया गया है। तो जो है कुछ जानकारी भी शायद आपके काम की हो गई है। यहाँ तक जो है आपको कुछ ना कुछ जो है बातें अच्छी लगी हो तो जो है एक चीज इसके साथ में आपको शेयर करता हूँ, यानी जिसने भी जमीन जिसका जो कब्जा किया हुआ है, जाहिर सी बात है दादागिरी दिखाएगा तो जो है कुछ भी देता, धमकी वगैरह देता है, तो आपको जो है सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट भी आपको लेके रखना है और वहां पे अपने केस में जो है लगाना है। इस तरह का फैसला जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कब्जा से संबंधित बहुत सारा जो है फैसला सुनाया हुआ है। आप गूगल से डाउनलोड कीजिएगा और अपने केस में लगाइएगा। इसी तरह का वीडियो हमने बहुत सारा वीडियो जो है बनाया हुआ है, आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।